तो क्या आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं? क्या आपको पता है आपके कानूनी हक? ये 12 अधिकार जानना आपके लिए है बेहद जरूरी, वरना हो सकता है भारी नुकसान। आज के दौर में नौकरी केवल सैलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके अधिकार यानी कि एम्प्लॉय राइट्स भी उतने ही जरूरी हैं। जी हाँ, कई लोग सालों तक काम करते हैं लेकिन उन्हें अपने बेसिक हक का पता तक नहीं होता। भारत में अब नए लेबर कोड्स और पुराने कानूनों के साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसमें कर्मचारियों के अधिकार पहले से ज्यादा साफ हैं। ऐसे में ये 5 पॉइंट्स जानना बेहद जरूरी है जिससे आपको आपके अधिकारों की जानकारी होगी। पहला पॉइंट, हर कर्मचारी के पास बेसिक लेबर राइट्स हैं। दूसरा, कंपनी आपको मनमर्जी से नहीं निकाल सकती। तीसरा, सैलरी, छुट्टी, ओवरटाइम सब पर नियम लागू हैं। चौथा, शिकायत करने पर नौकरी नहीं जा सकती। और पांचवा, 2026 में कर्मचारी अधिकार पहले से ज्यादा मजबूत कर दिए गए हैं। क्योंकि जानकारी नहीं होगी तो कंपनी आपके अधिकारों का गलत फायदा उठा सकती है, इसलिए आपको अपने बेसिक कर्मचारी हकों का, बेसिक कर्मचारी अधिकारों का जानना बेहद जरूरी है। 2026 में कर्मचारियों के 12 जरूरी अधिकार जो लिस्ट है वो सामने आई है। पहला अधिकार है कि नौकरी से निकालने का नियम। भारत में एट विल जैसा सिस्टम नहीं है, यानी कि अपनी मर्जी से किसी को भी नौकरी से निकाल दिया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कंपनी को नोटिस देना होगा, आमतौर पर 1 से लेकर 3 महीने, या नोटिस के बदले सैलरी देनी होगी। दूसरा अधिकार है भेदभाव से सुरक्षा। आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। धर्म, जाति, लिंग, उम्र, विकलांगता, गर्भावस्था ये कानूनन अपराध हैं, यानी इनके आधार पर आपसे भेदभाव करके आपकी नौकरी नहीं जा सकती। तीसरा है यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, जिसको पोश लॉ भी कहा जाता है। हर कंपनी में इंटरनल कमेटी बनाना बेहद जरूरी है। शिकायत पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। इसके अलावा पोश एक्ट 2013 तमाम कंपनियों में लागू किया गया है। इसके अलावा एक कानून है न्यूनतम वेतन यानी कि मिनिमम वेज। हर राज्य में इसकी एक अलग दर तय है। कंपनी इससे कम आपको सैलरी नहीं दे सकती। न्यू वेज कोड में न्यूनतम वेतन का 50% बेसिक तय किया गया है। इसके अलावा एक अधिकार है ओवरटाइम का अधिकार। 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम हुआ तो फिर वो ओवरटाइम माना जाएगा, और अगर ओवरटाइम हुआ तो फिर कंपनी को एक्स्ट्रा भुगतान भी करना होगा। इसके अलावा वर्किंग आवर्स यानी कि हफ्ते में, सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे तक ही नौकरी की जा सकती है, जिसमें 1 दिन की छुट्टी जरूरी है। इसके अलावा कर्मचारियों को छुट्टियों का अधिकार भी होता है, जैसे कि कैजुअल लीव, बीमारी की छुट्टी जिसको सिक लीव भी कहते हैं। अर्न लीव आपका हक है। इसके अलावा कंपनी पॉलिसी और कानून अलग हिसाब से लागू भी किया जाता है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट भी कर्मचारियों को मिलती है, यानी कि 26 हफ्तों की पेड लीव इसके तहत मिलती है। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत जो छुट्टियां बनती हैं वो भी कर्मचारी ले सकते हैं। शिकायत करने का अधिकार यानी कि नो रिटेलिएशन। गलत काम की शिकायत करने पर कंपनी आपको सजा नहीं दे सकती। आप खुलकर HR से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा एक अधिकार है सैलरी समय पर मिलना जरूरी है, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के तहत समय पर वेतन देना अनिवार्य है। 1000 से कम कर्मचारी वाले ऑफिस में वेतन महीने की 7 तारीख तक मिलेगा, जबकि 1000 से ज्यादा अगर कर्मचारी है तो वेतन 10 तारीख तक मिलना अनिवार्य है। इसके अलावा फाइनल सेटलमेंट भी आपका अधिकार है, क्योंकि नौकरी छोड़ने या नौकरी से निकाले जाने पर पेमेंट भी मिलती है। ये प्रक्रिया 2 वर्किंग डेज के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इससे पहले ये जो प्रक्रिया थी फुल एंड फाइनल की प्रक्रिया, वो काफी समय इसमें लगता था, करीब 40 दिन का समय कई कंपनीज में लगता था। लेकिन अब नए वेजेस एक्ट के बाद ये जो प्रक्रिया है 2 वर्किंग डेज के भीतर पूरी करनी जरूरी है। इसके अलावा PF और ESI का अधिकार भी है, क्योंकि EPF यानी कि प्रोविडेंट फंड और ESI जिसे हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं, ये भी कर्मचारियों के लिए उनका हक है। इसके अलावा एम्प्लॉय राइट्स इंडिया 2026, क्योंकि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स 48
एक हफ्ते में होने चाहिए, यानी कि 48 घंटे आप हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैटरनिटी लीव 26 हफ्तों की होनी जरूरी है। इसके अलावा नोटिस पीरियड 1 से 3 महीने का होना भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही पीएफ की अगर बात की जाए तो बेसिक सैलरी का हिस्सा है जो कि कटेगा और आपके पीएफ अकाउंट में जाएगा। साथ ही ओवर टाइम करने पर एक्स्ट्रा पेमेंट भी जरूरी तौर पर दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को लेबर कोड्स लागू होने से नियम और भी साफ हो गए हैं, क्योंकि अपना ऑफर लेटर भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले ध्यान से पढ़ें, एचआर पॉलिसी को अच्छे से समझें, सैलरी स्लिप्स और डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखें और गलती होने पर तुरंत इसकी शिकायत भी करें। अब सब इन अधिकारों के कुछ मायने भी हैं, जैसे कि आप अगर सिर्फ कर्मचारी नहीं है, आपके पास अधिकार भी हैं। जानकारी होगी तो आप जो है शोषण से बच सकेंगे। सही जानकारी होने से आपका जो करियर है वो सुरक्षित रहेगा। सीधी बात बस इतनी सी है कि नौकरी सिर्फ काम करने का नहीं बल्कि अपने अधिकार जानने का भी नाम है। तो फिर अगर आपको अपने हक पता है तो कोई भी कंपनी फिर आपका फायदा नहीं उठा सकती। तो कर्मचारियों के इन अधिकारों पर आपकी क्या कुछ राय है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय हम तक साझा कर सकते हैं और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।